हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और ये जो टॉपिक मैंने लिया है इंटीग्रेशन से है। एक्चुअली इससे पहले जो मैंने इंटीग्रेशन का जो भी टॉपिक पढ़ाया था वो सब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बेस्ड था, लेकिन आज मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ वो क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, इसका डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। उसके बाद इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है उसका आज फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, कि इसके थ्रू किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे विद इन द गिवन इंटरवल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका प्रूफ भी देखेंगे पहले, और इसके बेस पे एक दो एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो NCERT क्लास 12 और चैप्टर नंबर 7 का है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ आप लोग भी इसको देखें सही से और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और इस पर डिफरेंट एग्जाम्पल को सॉल्व करें। हो गया, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्या मैं देखूँ यहाँ पे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इजी है। वो क्या है कि कंसीडर करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन in the interval क्लोज इंटरवल a एंड b, राइट है। y इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, एक फंक्शन है जो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है इन द इंटरवल a एंड b। देन द इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ x a टू b, राइट, विच इज इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, राइट है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई फंक्शन f(x) है जो कॉन्टिन्यूअस है, इंटरवल क्या है उसका a और b के बीच में क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f(x) dx, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या है, gx a टू b, वेयर a क्या है यहाँ पे लोअर लिमिट और b क्या है अपर लिमिट। अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस, जो y की वैल्यूज़ क्या है f ऑफ x। कंसीडर करते हैं ये क्या है, जो हमारा ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ है, राइट है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट A और ये B, ठीक है। इस पर हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर x एक्सिस पे। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट A और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट B। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, एरिया अंडर द कर्व, राइट, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे मैंने जो लिमिट लिया है a टू b, तो ये a और b x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट पे। तो ये जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है विथ x एक्सिस, एंड ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एंड x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, मीन्स कि ये जो रीजन फॉर्म हो रहा है इसके बीच का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे इजी जो प्रोसेस है वो क्या है, इंटीग्रेशन, राइट। और इसे कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, मीन्स कि एक डिफिनिट वैल्यू मुझे यूनिक वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे जो एरिया जो फंक्शन है वो एरिया जितना कवर कर रहा है वो हम इस फॉर्मूले के मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन हो गया। अब इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या है, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ये क्या होता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और ग्राफ के माध्यम से मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे हम डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेट y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बिटवीन द इंटरवल a एंड b। ये a और b क्या है, a क्या है लोअर लिमिट और b क्या है अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड b क्या है अपर लिमिट।
क्लियर है? तो ये समझ में आ गया, ए लोअर और बी अपर। अब यहाँ पे मैं ग्राफ एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। क्लियर? और एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं, ये एक लाइन है, ग्राफ है, वो किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, राइट? अब इससे मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट किया यहाँ पे, पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या है, बी। तो ये एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, जो क्या होगा इसका लोअर लिमिट, और ये वाई एक्सिस नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बी है, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे कहते हैं अपर लिमिट, राइट? तो मुझे एक्चुअली फाइंड करना है कि एरिया अंडर दिस कर्व विथ एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम ए टू बी। अब इसको हम लिमिट एज ए सम हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या रूल है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो एरिया टोटल एरिया फॉर्म हो रहा है, इसको एक स्मॉल स्मॉल पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, राइट है? अगर मैं डायरेक्टली इसका एरिया अगर मैं फाइंड करना चाहूँ यहाँ से, तो एरिया क्या हो सकता है, कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, राइट है? कंसीडर करते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी, और ये पॉइंट क्या है, सी, दिस पॉइंट डी एंड दिस पॉइंट ई। तो इस कर्व के अंदर जितने भी एरिया है जो कवर कर रहा है ये, वो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन क्वाड्रिलेटरल है, ये एरिया होगा प्लस दिस पोर्शन एरिया। लेकिन इस एरिया को फाइंड करना बहुत इजी है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट से हम फाइंड कर सकते हैं। बट इस रीजन में जो एरिया फाइंड करना है, ये फाइंड करना काफ़ी डिफ़िकल्टीज है, बिकॉज ये जो ए बी है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है, बट ये यूनिक लाइन नहीं है, राइट? अगर मैं ए बी को ज्वाइन करूँ यहाँ से, तो ये जो एक लाइन कॉर्ड फॉर्म कर रहा है, ये आउटसाइड द कर्व फॉर्म हो रहा है, राइट? तो जो इस आउटसाइड द, तो ये जो रीजन है, ये जो एक्स्ट्रा रीजन फॉर्म हो रहा है, ये इस रीजन से जो कर्व फॉर्म हो रहा है, इससे हमारा आउटसाइड है। तो एरिया जो होगा इस पोर्शन का, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए एक प्रोसेस है कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, राइट, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में हम ब्रेक करेंगे। कंसीडर करते हैं दिस पार्ट, राइट है? ये बहुत सारे नंबर ऑफ पार्ट्स में मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है? कंसीडर करते हैं इसका जो विड्थ है, सबका विड्थ क्या है, कॉमन है। तो ये विड्थ कंसीडर करते हैं h है, यहाँ से का जो डिस्टेंस है वो क्या है, h है, ये भी h है, h एंड h, राइट है? और a पॉइंट पे जो फंक्शन की जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे इस a पॉइंट पे वो कंसीडर करते हैं f ऑफ a, बिकॉज y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है हमारा, y इक्वल टू एफ ऑफ x, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a है। इसी तरह से इस पॉइंट पे जो फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे जो फंक्शन की जो वैल्यूज़ होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ a प्लस एच, बिकॉज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, h है, राइट? तो मैं कंसीडर करूँ कि अगर मैं इस रीजन को लेता हूँ यहाँ पे कि इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, तो ये रीजन के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे PQRS, राइट? अगर मैं इस रीजन का एरिया फाइंड करूँ कि एरिया ऑफ PQRS, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के ज्वाइन करेंगे हम, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, इसका नेम करते हैं PQRST। तो ये जो टोटल एरिया होगा यहाँ पे वो क्या होगा, एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQTS प्लस एरिया ऑफ SRT, राइट? बट यहाँ पे वो दिख रहा है कि ये ट्रायंगुलर शेप नहीं है, राइट है? ये एक कर्व लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल रीजन हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस ST, इसे कंसीडर करते हैं U। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्चुअल मुझे एरिया जो फाइंड करना है, वो एरिया क्या फाइंड करना है, PQR और S, राइट? तो PQRS का जो एरिया होगा वो ऑलवेज लेस देन किससे होगा, PQRU, राइट? एंड ग्रेटर देन किससे होगा, PQTS से, राइट? तो ये जो रीजन है वो स्मॉलर देन दिस रीजन है, और ये जो रीजन है वो क्या है, ग्रेटर देन दिस रीजन से है। तो मुझे एग्जैक्ट कैसे फाइंड करना है,
तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एच को रिड्यूस करेंगे, राइट। जब एच को रिड्यूस करेंगे तो एवरी लाइन जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाएगा, राइट। जब ये क्लोज हो जाएगा तो इस कंडीशंस में यहाँ पे जो एस पॉइंट है और आर पॉइंट है वो क्या होगा, दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो एक दूसरे को क्या करेगा, वो ज्वाइंट कर लेगा। जब ज्वाइंट कर लेगा तो इस रीजन में हम एरिया को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, राइट, या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो हम इजी फाइंड कर सकते हैं कि बेस इनटू हाइट। तो इसको अगर इंक्रीज़ करते हैं, ये जो नंबर ऑफ़ स्ट्रिप मैंने जो यहाँ पे बनाया है, अगर इस नंबर ऑफ़ स्ट्रिप को और भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, राइट है, तो ये सब पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और ए बी लाइन जो होगा वो एज ए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, राइट। जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसका एरिया ऑफ दिस रीजन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या रूल है कि यहाँ पे मैं न्यू ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है ए और दिस पॉइंट क्या है बी, राइट। इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में मैंने ब्रेक किया, राइट। कंसीडर करते हैं इस ए पॉइंट पे जो वैल्यूज़ है यहाँ पे, ये एच डिस्टेंस है, यहाँ पे सबका जो विड्थ है वो क्या है, एच है, एच डॉट डॉट, एंड जो लास्ट टर्म आएगा वो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, मीन्स कि यहाँ पे ये भी विड्थ क्या है, एच है। अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एच। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2h, एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस एन एच, राइट है, बिकॉज मैंने n नंबर ऑफ पार्ट में इसे ब्रेक कर दिया। और इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, b। तो b की जो अपर लिमिट है उसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या है, a प्लस एन एच, और लोअर लिमिट है वो क्या है, a। क्लियर है। तो इस पॉइंट पे, a पॉइंट पे जो फंक्शन की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, f ऑफ a। सेकेंड पॉइंट पे क्या वैल्यूज़ क्या होगा, f ऑफ a प्लस एच। इसी तरह से थर्ड पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, f ऑफ a प्लस 2h, राइट, एंड डॉट डॉट, लास्ट पॉइंट पे जो वैल्यूज़ होगा वो क्या होगा, f ऑफ a प्लस एन एच, राइट है। तो हम वन स्ट्रिप का एरिया फाइंड करते हैं यहाँ से। वो एरिया क्या हो जाना चाहिए कि एरिया ऑफ, ये किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है, h, और हाइट क्या है, f ऑफ a। इसी तरह से सेकेंड रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड करें तो इसका बेस क्या है, बेस h, और हाइट क्या है, यहाँ पे आ रहा है f ऑफ a प्लस h। इसी तरह से थर्ड अगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें तो वो एरिया क्या होना चाहिए, बेस इंटू हाइट, मीन्स कि h इंटू एफ ऑफ 2 प्लस एच। सिमिलरली अगर लास्ट रीजन अगर फॉर्म करें यहाँ पे, इसका एरिया फाइंड करें तो वो क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट, मीन्स कि h इंटू एफ ऑफ a प्लस एन एच, राइट है। तो ये टोटल एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेथड से हम यहाँ पे देखेंगे कि एरिया किसी भी कर्व में, कर्व का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए एक फार्मूला है, बहुत ही ईजी फार्मूला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx, इसकी जो वैल्यूज़ होगा इस मेथड से इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। तो कंसीडर करते हैं ये एरिया हमारा क्या है, a1 है। इसी तरह से a1, a2, a3 डॉट 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 an, राइट है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड द लास्ट टर्म क्या होगा, an। अगर टोटल स्ट्रिप के एरिया को अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है। अब ये a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो a1 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, मीन्स कि h इंटू एफ ऑफ a, h इंटू एफ ऑफ a। सिमिलरली सेकेंड एरिया क्या हो जाएगा, बेस तो सेम ही है, h इंटू एफ ऑफ a प्लस h। इसी तरह से थर्ड पोर्शन का एरिया क्या होगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, राइट, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड द लास्ट टर्म का जो एरिया होगा वो क्या होगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस
n माइनस वन इंटू एच। बिकॉज मैंने n नंबर ऑफ पार्ट में ब्रेक किया है, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है, तो सेकेंड लास्ट पार्ट क्या होगा, n माइनस वन टर्म, राइट है। अगर इस टोटल पोर्शन को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो एरिया ऑफ क्या फाइंड हो जाएगा, कर्व। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरी पोजीशन पे यहाँ पे जो h है वो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से हम h कॉमन ले सकते हैं, h ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस डॉट डॉट एंड प्लस h कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच, राइट है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैंने क्या किया था यहाँ पे कि जब मैंने h को रिड्यूस किया था तो कितने पार्ट में, n नंबर ऑफ पार्ट में। अगर h को मैं और कर दूँ, रिड्यूस कर दूँ, मीन्स कि h टेंडिंग टू ज़ीरो, इस केस में नंबर ऑफ जो पार्ट होगा वो क्या होगा, गोज टू इनफाइनाइट। मीन्स कि h टेंडिंग टू ज़ीरो, तो इस केस में क्या होगा, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, राइट है। कि अगर इस विड्थ को अगर मैं और भी क्लोज कर दूं तो नंबर जो स्ट्रिप होगा, नंबर ऑफ स्ट्रिप वो कितने होना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में जो लास्ट मैंने लिखा था वो b इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, बी इज इक्वल टू ए प्लस एन एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस एन एच इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। तो ये जो विड्थ होगा यहाँ पे, वो विड्थ की वैल्यूज़ क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ पार्ट। अगर यहाँ पे 10 नंबर ऑफ पार्ट में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 10। अगर यह 5 पार्ट्स में अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 5, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा कि जो विड्थ है उस विड्थ की वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, h तो कॉमन है, अब इसको ऐड करना है। बिकॉज n नंबर ऑफ पार्ट में मैंने यहाँ पे h को रिड्यूस किया था 0 पे, तो नंबर ऑफ पार्ट क्या आया था, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जब इसको हम सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म में इसको लिखते हैं तो क्या होगा, f ऑफ a प्लस आर एच, राइट है। किस केस में है, तो टोटल हम सम करेंगे यहाँ से, तो समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n टर्म when h tends to 0 and n tends to infinite, राइट है। यहाँ तक समझ में आ गया कि जब इसको हम ऐड करेंगे तो जनरल फॉर्म में हम क्या ले सकते हैं, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, वेयर समेसन क्या इंडिकेट कर रहा है, r इज इक्वल टू 1। अगर हम r इज इक्वल टू 1 पुट कर दे यहाँ पे तो क्या टर्म्स आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस आर एच, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म क्या है यहाँ पे, n माइनस वन टर्म है, राइट है। तो r इक्वल टू 0 से पुट करेंगे यहाँ पे। अगर r की वैल्यू मैं 1 सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, r इज इक्वल टू 1, देन नंबर ऑफ टर्म टोटल कितने हो जाएंगे, n टर्म्स, राइट है। तो जनरल वे में हम लिख सकते हैं यहाँ पे r इक्वल टू 1 टू n h ऑफ f a प्लस आर एच, राइट। और लिमिट वैल्यू मैंने क्या लिया यहाँ पे कि व्हेन h टेंड टू 0 देन n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक्चुअली मैं यहाँ पे n पुट, यहाँ पे अगर n की वैल्यू एलिमिनेट करें तो n इज इक्वल टू क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई h। और h की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूँ यहाँ पे तो n क्या हो जाएगा, n गोज टू इनफाइनाइट, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, राइट, समेसन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। और ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, मीन्स कि विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम a टू b एफ ऑफ x डी एक्स, राइट है। तो ये क्या है, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। तो किसी भी अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम से हम ये फार्मूला यूज़ करके उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बेस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, हर साल आता है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें। और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा इसके बेस पे। तो देखते हैं, मैंने एनसीईआरटी का ही लिया है, एक क्वेश्चन लिया है, वो एक्चुअली एक्सरसाइज 7.6 से है।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, राइट है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट क्या है 4, तो 1 and 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या हो जाएगा 4, अपर लिमिट क्या है 4, तो 4 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यूज़ क्या है 1 है, तो 1 टू द पावर क्यूब इज़ 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 टू द पावर 2 इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टू द पावर क्यूब क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/3 माइनस 1/2 क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2 माइनस 3 इज माइनस 1 अपॉन 6। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 64 इंटू 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12 128 माइनस 16 इंटू 3 48 माइनस प्लस 1/6। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 128 माइनस 48 इज़ 80 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/6 इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6 3 27 ज़ा 81 इक्वल टू 27/2 स्क्वायर यूनिट, राइट है। तो एरिया ऑफ दिस कर्व क्या फाइंड हो गया, किस इंटरवल में है 1 to 4 के इंटरवल में है, तो इसका जो एरिया फाइंड हो गया वो क्या हो गया 27/2 स्क्वायर यूनिट। ये तो डायरेक्ट मेथड था, लेकिन अगर हम इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम मेथड से अगर सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस एक ही फार्मूला था, उसी फार्मूला को यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लोअर लिमिट है उस लोअर लिमिट a की वैल्यूज़ क्या है 1 और अपर लिमिट की जो वैल्यूज़ है वो क्या है 4 है, राइट। लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट क्या है 4 है। और यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो फंक्शन क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कैसे इंडिकेट करेगा, ये x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। कंसीडर करते हैं ये fx है, y इज इक्वल टू fx और fx की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कंसीडर करते हैं ये पॉइंट क्या है लोअर लिमिट है a इज इक्वल टू 1 और ये जो पॉइंट है वो क्या है अपर लिमिट b इज इक्वल टू 4। तो मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है, राइट। तो इसको हम लिमिट एज द सम से हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूला वगैरह भी यूज़ होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर या सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम ये फाइंड करते हैं एच की वैल्यू, जो विड्थ है एवरी स्ट्रिप का जो विड्थ है यहाँ पे वो विड्थ क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू बी की वैल्यूज़ क्या है 4 एंड ए की वैल्यूज़ क्या है 1, तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 3/n, राइट है। नाउ अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड h टेंडिंग टू 0, राइट। समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n h इंटू f ऑफ a प्लस आर एच। ये एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट इन टेंडिंग टू इनफाइनाइट r इज इक्वल टू 1 to n
एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, राइट। तो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे मुझे ब्रेक करना है एफ ऑफ ए प्लस आर एच फॉर्म में। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एफ ऑफ ए प्लस आर एच फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ए प्लस आर एच टू द होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ए प्लस आर एच, राइट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2arh माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस ए माइनस आर एच, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या है, ए की वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे 1, तो 1 स्क्वायर इज़ 1, तो 1 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए इज़ 1, तो 2rh माइनस ए इज़ 1 माइनस आर एच, तो 1 and 1 कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2rh माइनस आर एच इज़ आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट। तो ये जो फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया एफ ऑफ ए प्लस आर एच, वो वैल्यू क्या है आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आएगा वो क्या आएगा, लिमिट इन टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n एच इंटू आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको ब्रेक करते हैं, बिकॉज समेशन क्या है आर इक्वल टू 1 to n टर्म, तो इसको n पार्ट में हम इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो ये क्या होगा, लिमिट इन टेंडिंग टू इनफाइनाइट r इक्वल टू 1 to n, तो h ब्रैकेट क्लोज r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 1 हेयर तो क्या हो जाएगा 1h, व्हेन r इक्वल टू 2 देन क्या हो जाएगा 2h, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म nh। क्लियर। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे एच स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राइट है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट इन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एच, एच यहाँ पे क्या है कॉमन है एवरी टर्म में, तो यहाँ पे हम क्या एच कॉमन ले लेंगे और ये एच से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये एच स्क्वायर आ गया ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट द लास्ट टर्म एन, राइट। प्लस नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे एच स्क्वायर कॉमन है एवरी टर्म में, और यहाँ पे बाहर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एच से, तो एच से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एच क्यूब, तो एच क्यूब कॉमन, तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड द लास्ट टर्म क्या होगा एन स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट लिमिट इन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एच स्क्वायर, और ये क्या टर्म है समेशन ऑफ नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एंड द लास्ट टर्म n, इसकी वैल्यू क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट है, प्लस एच क्यूब, और यहाँ पे क्या है समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एंड द लास्ट टर्म क्या है n स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होता है वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये सम ऑफ द सीरीज है, उसका फॉर्मूला है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर।
नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, एच की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। तो b माइनस ए क्या होगा, 4 माइनस 1 इज 3, 3 डिवाइडेड बाई n। तो h की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो 9 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट वो क्या होगा, n इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे h क्यूब के पोजीशन पे h की वैल्यू 3 बाई n, तो ये क्या होगा, 3 टू द पावर q इज 27 डिवाइडेड बाई n क्यूब एंड ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो क्या होगा, n इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस n इंटू 2n। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, n इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस n ब्रैकेट क्लोज इंटू 2n प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। तो इसको जो इसकी जो सिंप्लीफाई फॉर्म है वो क्या है, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 ब्रैकेट क्लोज, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इज़ 1 प्लस n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इज़ 1/n, राइट, प्लस 27/n क्यूब, तो 27/6 ब्रैकेट क्लोज, 2n क्यूब डिवाइडेड बाई n क्यूब इज़ 2 प्लस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब क्या होगा, 3/n। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 1/n स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिमिट यूज़ करेंगे बिकॉज लिमिट क्या है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे n की जगह पे अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो ये टर्म 0 हो जाएगा हमारा, ये टर्म 0 और ये टर्म 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या आना चाहिए, 9/2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 27/6 2 प्लस 0 प्लस 0, राइट। तो 9/2 प्लस 1, 9/2 इंटू 1 इज 9/2 प्लस 27/6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 6। 9/2 इंटू 1 इज 9/2 प्लस 27/6 इंटू 2, तो 54 डिवाइडेड बाई 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 6, तो क्या आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27 प्लस 54 इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 6, और 81 डिवाइडेड बाई 6 क्या होता है, 27 डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 27/3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ द रीजन होगा वो क्या होगा, 27/3। तो डायरेक्ट मेथड से भी हम लोगों ने फाइंड किया था 27/3 स्क्वायर यूनिट, और ये लिमिट एज द सम प्रोसेस से भी हमने यहाँ पे देखा कि जो एरिया ऑफ कर्व है वो क्या है, 27/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, और इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में एक ही फार्मूला यूज़ होता है। वो फार्मूला क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। ये एक बेसिक फार्मूला, इसी बेसिक फार्मूले से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे लिमिट एज ए सम पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसमें कुछ एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ होगा, जैसे सीरीज़ में है एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का फार्मूला यूज़ होता है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, बस इसी तरह से क्यूब ऑफ द सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबका फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो फार्मूला बताया था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सिमिलरली क्यूब ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मैं इसके पावर क्यूब कर दूँ यहाँ पे कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड डॉट डॉट लास्ट n क्यूब है, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द होल पावर 2। तो ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये एक प्रोसेस था इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम पे। सो स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो मेरा न्यू वीडियो लेक्चर होगा
वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पे होगा, उस पर कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। सो स्टूडेंट, आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।